हे गाइस, मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और पीस ऑफ न्यूज़ लेकर। तो आइए पढ़ते हैं आज की पीस ऑफ न्यूज़। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नॉलेज बढ़ाएगी आपका और साथ साथ इंग्लिश तो सीखेंगे ही। नो चेंजेस इन रूल्स फॉर बुकिंग टिकट्स फॉर चिल्ड्रन रेलवेज। देखिए, अभी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। कल एक न्यूज़ आई थी कि रेलवेज जो है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो है पूरा किराया वसूलने जा रही है। इस बात को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, कई पॉलिटिशियंस ने ट्वीट वगैरह भी किया था, लेकिन रेलवेज ने उसको क्लैरिफाई किया है। तो आइए समझते हैं क्या है। नो चेंजेस मतलब कोई चेंज नहीं किया गया है इन रूल्स, नियमों में। फॉर के लिए, बुकिंग बुक करने के लिए, क्या टिकट्स किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए टिकट बुक करने में जो रूल्स उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ऐसा रेलवेज कह रही है। ठीक है ना। आइए न्यूज आगे पढ़ते हैं डिटेल में। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज जंक्ड news reports claiming that changes have been made to rules for booking train tickets for children। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, जंग मतलब होता है, जंक मतलब तो वैसा होता है कोई चीज़ जो पुरानी हो गई हो, कूड़ा करकट टाइप की। और जंग जब एज अ वर्ब यूज हुआ है यहाँ पर, तो मतलब इन खबरों को दरकिनार कर दिया, उसको कूड़ा करकट बकवास बताया है। किस चीज़ को? रिपोर्ट्स क्लेमिंग, जो कि ये दावा कर रही थी दैट कि चेंजेस बदलाव किए गए, हैव बीन मेड, ठीक है ना, चेंजेस किए गए हैं किसमें? टू रूल्स में, ठीक है। फॉर किसके लिए? बुकिंग ट्रेन्स टिकट्स, ठीक है ना, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए किसके लिए? बच्चों के लिए। तो सिंपल इतना, ठीक है ना। चेंजेस हैव बीन मेड, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है? हैव बीन मेड, ये क्या है? पैसिव वॉइस है ना। हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द ऑफिशियल। मैंने कल भी बताया था, रोज बताता हूं, फिर बता रहा हूं। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर, और अगर उसमें हैव बीन है, हैड बीन है, तो उसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लग जाएगी। ठीक, तो चेंजेस हैव बीन मेड। आगे बढ़ते हैं। सब मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऑन वेंसडे। देखिए इस वर्ड की जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है, यहां पर ये डी साइलेंट है, कभी भी इसको वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, डी साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वेंसडे, ठीक है ना। बुधवार का प्रोनाउंसिएशन होता है वेंसडे, वेंसडे, ठीक है। सब मीडिया रिपोर्ट्स ऑन वेंसडे क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, दावा किया, क्या दावा किया? दैट कि इंडियन रेलवेज हैज चेंज्ड, इंडियन रेलवे ने बदल दिया। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इंडियन रेलवेज हैज चेंज्ड द रूल, नियमों को बदल दिया है। विद रिगार्ड्स टू, विद रिगार्ड्स टू मतलब के बारे में, किसके बारे में? बुकिंग टिकट्स फॉर चिल्ड्रेन ट्रेवलिंग इन द ट्रेन। तो अगर आप बच्चों के लिए टिकट बुक कर रहे हैं जो कि ट्रेन में चल रहे हैं, तो उनके नियम बदल गए हैं, ऐसा दावा कुछ समाचार पत्रों ने कल किया था। These reports claim, और इन रिपोर्ट्स का दावा है दैट कि नाउ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 4 years, कि अब बच्चे जिनकी उम्र क्या है? एज मतलब उम्र 1 से 4 साल के भीतर है, विल हैव टू गेट अ टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द ट्रेन। देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, विल हैव टू। विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप कोई कंपल्सन होता है, आपके पीछे कोई काम करने की बाध्यता होती है, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, इस तरह से मीनिंग आती है। तो कभी भी जब विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देखिए ये, तो इसका मतलब वो करना पड़ेगा, कोई बाधा होती है। ठीक, तो नाउ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 4 years विल हैव टू गेट अ टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द ट्रेन। तो उनको लेना पड़ेगा, गेट मतलब लेना पड़ेगा, फॉर क्या? ट्रेन में टिकट करने के लिए। ऐसा इन न्यूज पेपर्स ने दावा किया था कि भाई 1 से 4 साल के बच्चे हैं जिनकी टिकट अब तक नहीं लगती थी, अब उनको ट्रेन की टिकट लेनी पड़ेगी। ठीक है। दीज न्यूज आइटम्स, ये जो समाचार हैं, एंड मीडिया रिपोर्ट्स, और जो मीडिया के रिपोर्ट हैं, और मिसलीडिंग, ये सब क्या है? भ्रामक है। मिसलीडिंग मतलब होता है भ्रामक। द रिपोर्ट्स क्लेम्ड, ठीक है ना, द रिपोर्ट क्लेम। तो जो रेलवे की रिपोर्ट है उसने ये कहा कि भाई ये जो कल कह रहे थे कि 1 से 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के छोटे, इनकी भी टिकट लेनी पड़ेगी, ये सब भ्रामक गलत खबरें हैं, ये सही नहीं है। इट इज इन्फॉर्म्ड, और ये सूचना दी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ये भी पैसिव वॉइस है। इट इज इन्फॉर्म्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ना इज आपका क्या है? बी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज इन्फॉर्म्ड बाय द ऑफिशियल, तो ये ऐसा बताया जाता है, तो ये सूचना दी जाती है। क्या सूचना दी जाती है? दैट कि इंडियन रेलवेज हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनी चेंजेस विद रिगार्ड्स टू बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर चिल्ड्रन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सीधा सीधा काम कंप्लीट हो गया है। इंडियन रेलवेज हैज नॉट इंट्रोड्यूस, इंडियन रेलवेज ने नहीं इंट्रोड्यूस किया है एनी चेंजेस, किसी प्रकार के परिवर्तन, विद रिगार्ड टू के बारे में, बुकिंग ऑफ टिकट्स
टिकट बुकिंग के बारे में किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, जो कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। इट क्लैरिफाइड, इसने साफ किया, इस बात को क्लैरिफाई किया यानी साफ किया, ठीक है ना। तो क्या सूचना दी गई, समझ गए आप। ऑन डिमांड ऑफ द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स की डिमांड पर, एन ऑप्शन, एक विकल्प, हैज बीन गिवन टू देम। अब देखिए अगेन ये पैसिव वॉइस है, हैज बीन गिवन, हैज बीन के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ना, हैज बीन गिवन बाय आईआरसीटीसी, हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये पैसिव वॉइस है। तो इसकी मीनिंग कैसे बनेगी? दिया गया है, मतलब ना जब कोई काम किसी दूसरे द्वारा, पैसिव वॉइस में क्या होता है, दूसरे द्वारा होता है, तो उसकी मीनिंग ऐसे बनती है। तो एन ऑप्शन हैज बीन गिवन, तो एक ऑप्शन दिया गया है, टू देम, उनको, टू बाय अ टिकट, एक टिकट खरीदने के लिए, एंड बुक अ बर्थ, और एक बर्थ बुक करने के लिए, फॉर देयर अंडर 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, उनके 5 साल के छोटे बच्चों के लिए, इफ दे वांट, अगर वो चाहते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था कि अगर 5 साल से छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसको क्या है कि आप जिस सीट पर ट्रेवल कर रहे हैं उसी सीट पे वो बच्चा भी जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप अलग से सीट बुक नहीं करते थे, ठीक। अभी क्या है कि एक ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि ठीक है आपका बच्चा 5 साल से छोटा है, इवन देन यू कैन बुक अ टिकट फॉर योर चाइल्ड अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। पहले ये ऑप्शन ही नहीं था, अभी ऑप्शन दे दिया गया है। भाई कई लोग होते हैं उनका कहते हैं भाई मेरा 5 साल का छोटा बच्चा, लेकिन मुझे फिर भी सेपरेट सीट चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं है, तो उनके लिए भी तो ऑप्शन होना चाहिए। तो उनके एक ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है आपका 5 साल का छोटा बच्चा है, 5 साल से छोटा, और आप उसके लिए भी सीट चाहते हैं, तो आपको जो है एक सीट मिलेगी, ठीक। अब सीट मिलेगी तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। एंड इफ दे डोंट वांट अ सेपरेट बर्थ, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सीधा सीधा, एंड इफ दे डू नॉट वांट, अगर वो नहीं चाहते हैं एक सेपरेट अलग बर्थ, देन इट इज फ्री, देन इट इज फ्री एज इट इज, जैसे पहले का था। भाई 5 साल से मान लीजिए 2 साल का बच्चा है आपका, आप उसको अपने साथ अपने सीट पर लेकर ट्रेवल कर रहे हैं, आप उसको अपने साथ चाहे स्लीपर में है, एसी थर्ड में है, एसी सेकंड में है, आप उसको अपनी सीट पर सुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, चेयर कार में बिठा के ट्रेवल कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आराम से ट्रेवल कीजिए, फ्री है। तो अभी भी फ्री है, बट अगर आपको उसके लिए एक सेपरेट सीट चाहिए, तब एक विकल्प दिया गया है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ठीक है, देन इट इज फ्री, सेम लाइक इट यूज्ड टू बी अर्लियर, जैसा कि पहले हुआ करता था। क्लैरिफिकेशन एडेड, जो स्पष्टीकरण आया है उसने इस बात को जोड़ा है। अब देखिए यूज्ड टू बी, मैंने पहले ही बताया इंग्लिश लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है। यूज्ड टू बी मतलब जैसा हुआ करता था, ठीक है ना। इट यूज्ड टू बी, जैसे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज्ड टू स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोला करता था। आई यूज्ड टू वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धोया करता था। तो जहां भी होगा यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किया करता था, ऐसी हिंदी बनेगी, ठीक है ना। तो ये यूज्ड टू भी है। आगे बढ़ते हैं। अ सर्कुलर डेटेड 6 मार्च 2020, यानी 6 मार्च 2020 का एक सर्कुलर है। किसका सर्कुलर है? ऑफ का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का सर्कुलर है। स्टेट्स, वो क्या कहता है, दैट कि चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, शैल बी कैरिड फ्री, उनको फ्री में ले जाया जाएगा, ठीक है ना। कैरिड मतलब ले जाना, शैल बी। हाउएवर, फिर भी सेपरेट बर्थ और सीट इन चेयर कार शैल नॉट बी गिवन, लेकिन भाई 5 साल से छोटा, वही जो मैंने अभी आपको बात बताई, उसके लिए अलग सीट या फिर चेयर कार में सेपरेट बर्थ, मतलब अगर स्लीपर में एसी में है तो सेपरेट बर्थ, या फिर चेयर कार में आप जा रहे हैं तो अलग सीट नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी एक ऑप्शन दे दिया गया है, तो अच्छी बात है कि अब ऑप्शन जिसको भाई जो चाहता है पैसे देकर मुझे सीट चाहिए तो आराम से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर परचेज ऑफ एनी टिकट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए किसी भी टिकट को खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले का ही केस बता रहा है कि जब उनको सीट नहीं दी जाती थी। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब होता है बशर्ते, बशर्ते मतलब ये हुआ कि ये बात तो है लेकिन उसमें एक कंडीशन जुड़ी हुई है। प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड, सेपरेट बर्थ इज नॉट क्लेम्ड, कि सेपरेट बर्थ का दावा नहीं किया जाता। भाई एक आदमी है ये, ठीक है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, दोनों एक ही सीट पे जा रहे हैं, इसकी उम्र 3 साल की है, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में जाइए आराम से। लेकिन अब ये कह रहा है कि 3 साल का बच्चा और मुझे एक सीट भी चाहिए, तो अगर सीट चाहिए तो पहले ऑप्शन ही नहीं था, अब ऑप्शन दे दिया गया है, आप उसके लिए फेयर दीजिए, किराया दीजिए और सीट ले जाइए। नहीं देना चाहते तो आप उसको अपने साथ बिठा के ले जाइए, दैट्स इट। हाउएवर, फिर भी, इफ बर्थ सीट, बर्थ ऑब्लिक सीट शैल बी शॉर्ट, अगर देखिए ये भी है, शैल बी शॉर्ट क्या है, पैसिव वॉइस है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल बी शॉर्ट बाय द पैसेंजर, यानी कि अगर कोई बर्थ या सीट जो है पैसेंजर द्वारा क्लेम की जाएगी, मांगा जाएगा, ठीक है।
ऑन वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस मतलब होता है ऐच्छिक आधार पर। भाई उसको ठीक है, अगर वो मांग रहा है कि मुझे चाहिए फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज बिलो 5 ईयर्स, वही जो मैं अभी बात बता रहा था कि मतलब वो चाहता है, उसकी इच्छा कि नहीं मेरा बच्चा 3 साल का, लेकिन नहीं मैं अपने बच्चे को अलग सीट पे लेके जाऊंगा। तो वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक आधार पर उसकी इच्छा है, चाहिए, 5 साल से छोटा बच्चा, उसके लिए सीट चाहिए। देन तो फुल एडल्ट फेयर शैल बी चार्ज्ड। फुल मतलब पूरा, एडल्ट मतलब जितना बड़ों का लगता है, प्रौढ़ का, फेयर मतलब किराया, शैल बी चार्ज्ड तो चार्ज किया जाएगा। कहने का मतलब है सिंपल में कि आप पहले जाते थे, एक छोटा बच्चा है, उसको अपनी सीट पे बिठा के ले जा रहे हैं, फ्री है। लेकिन अभी क्या है, आप ये जा रहे हैं, एक छोटा बच्चा आपका मान लीजिए 3 साल का है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि मुझे एक फुल सीट चाहिए। तो इस 3 साल के बच्चे के लिए फुल सीट चाहिए, तो उसके लिए आपको फुल किराया देना पड़ेगा। फुल किराया क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि रेलवे का ये लॉजिक है उसके पीछे कि भाई आप एक सीट तो लेकर जा रहे हैं, अगर उस पर कोई एडल्ट जा रहा होता जो जिससे हम फुल किराया ले रहे होते, ठीक है ना, तो हम अपना नुकसान क्यों कराएंगे? अगर आपका 3 साल का बच्चा जा रहा है, आपने फुल सीट रिजर्व कराई है, तो उसके लिए भी आपको फुल एडल्ट फेयर पे करना पड़ेगा। तो गाइज ये थी आज की न्यूज़। होप कि आपका कुछ नॉलेज इससे बड़ा होगा, कुछ नए स्ट्रक्चर और वर्ड्स तो हमने देखे ही हैं। तो फिर कल फिर मिलूंगा एक और पीस ऑफ न्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय।